बिहार में पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ को लेकर आज बिहार के प्रशासनिक अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक राहत भरी खबर सामने आई। दरअसल ये खबर आई थी कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी 3 आतंकियों ने बिहार में घुसपैठ की है, जिसके बाद पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया। खास तौर से जो सीमावर्ती इलाके थे वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई। इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और ये जानकारी सामने आई थी कि नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बिहार में घुसपैठ की है, जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड जारी किया गया था। आज इस पूरे मामले पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से पंकज दराद ने स्पष्ट किया है कुछ चीजों को लेकर, जिसके बाद राहत भरी खबर पूरे बिहार वासियों के लिए सामने आई है। दरअसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद के अनुसार जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक बिहार में प्रवेश नहीं किए हैं। इनके पासपोर्ट भी सामने आए थे और फोटो भी सार्वजनिक रूप से सामने आई थी। 50-50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। दरअसल आज एडीजी पंकज दराद ने जो कुछ कहा वो अब हम आपको बता रहे हैं कि पंकज दराद ने कहा कि ये लोग दुबई से नेपाल के काठमांडू आए और फिर वहां से मलेशिया चले गए। बिहार में एंट्री नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये तीनों जैसे मोहम्मद के सदस्य हैं या नहीं। दरअसल ये भी खबर आई थी कि ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी जैसे मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए हैं। एडीजी पंकज दराद ने इस बात को लेकर के कोई जानकारी साझा नहीं किया कि ये लोग जुड़े हुए हैं या नहीं। दूसरी तरफ पंकज दराद ने यह दावा जरूर किया कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक दुबई से काठमांडू आए, नेपाल के काठमांडू, और फिर वहां से वो लोग मलेशिया चले गए। बिहार में इन लोगों की एंट्री नहीं हुई है। देखिए, पिछले दिनों ही ये खबर आई थी कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी 3 आतंकियों ने बिहार में घुसपैठ की है। पासपोर्ट भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आतंकवादियों की तस्वीर भी सामने आई और जो सीमावर्ती क्षेत्र था नेपाल से, वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई थी। एटीएस लगातार सारी चीज़ों को निगरानी कर रही थी। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड जारी कर दिया गया था। लेकिन आज राहत बड़ी खबर ये रही कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा कि ये तीनों आतंकवादी जो हैं वो दुबई से नेपाल के काठमांडू पहुंचे थे और फिर काठमांडू से वो लोग मलेशिया चले गए। बिहार में एंट्री नहीं हुई है। देखिए, इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो सुरक्षा एजेंसी का कहना था कि ये तीनों आतंकियों के पासपोर्ट इसी वर्ष बनाए गए हैं और इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जैसे मोहम्मद का भी नाम आया था कि जैसे मोहम्मद संगठन से ये तीनों आतंकवादी जुड़े हुए हैं। पंकज दराद ने इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं की है। पंकज दराद ने जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादियों के लिंक पे कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन राहत भरी खबर ये रही कि पंकज दराद ने इस बात को जरूर कहा कि ये तीनों आतंकवादी बिहार में घुसपैठ नहीं किए। दरअसल चुनावी साल है, ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दल के राजनेता बिहार में घूम रहे हैं। हाल के दिनों में ही वोट अधिकार यात्रा लेकर के नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाके में राहुल गांधी पहुंचे थे। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, जिसके बाद ये भी खबर आई कि वोट अधिकार यात्रा के कई तय कार्यक्रम में भी परिवर्तन किए गए हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके ही ये सारी चीजें निर्णय ली गई थी। लेकिन अब राहत बड़ी खबर आई कि ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी ने बिहार में घुसपैठ नहीं कर पाए हैं। बिहार में घुसपैठ नहीं हुई है। और लगातार आज पंकज दराद की तरफ से जब से ये जानकारी आई है, उसके बाद बिहार वासियों को राहत मिली है। अब देखिए कि पंकज दराद इस पूरे मामले पे क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये जो आशंका व्यक्त की गई थी कि कुछ आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत में आने वाले हैं, उनका नाम वगैरह भी साझा किया गया था। तो ये 15 अगस्त के पहले की सूचना थी, आशंका थी, और इस पर उस समय भी सभी फोर्स सभी लोगों को, जो हमारे बिहार का बॉर्डर है, एसएसबी, स्पेशल ब्यूरो, आईबी, बिहार की पुलिस स्पेशल ब्रांच, सीआईडी,
सभी लोग और जिला पुलिस की टीम सभी लोग इसको बहुत गंभीरता से, और उन दिनों लगातार फ्रिस्किंग चेकिंग बॉर्डर पे होता रहा। फिर ये आसूचना को हम लोगों ने पासपोर्ट में उसका जो जिक्र था उसके आधार पे हम लोगों ने और फर्दर डेवलप किया और पता करने का प्रयास किया, तो पता चला कि ये लोग इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग जेईएम के आतंकवादी जो संगठन है उसके मेंबर हैं या नहीं हैं, किंतु ये लोग उस नाम के ऐसे लोग नेपाल, दुबई से नेपाल आए थे और फिर उनका वो लोग फिर मलेशिया, उन लोगों को जाना था, वो लोग मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का या भारत में आने की कोई साक्ष्य या किस तरह की कोई बात नहीं आई है प्रकाश में।